दोस्तों हर वो एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में जॉब करता है वो चाहता है कि जो उसका सैलरी पैकेज है वो अच्छा हो। बट ये बात आप भी जानते हैं कि सैलरी जो डिसाइड होती है ना वो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी ही डिसाइड करती है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो सैलरी पैकेज है वो क्या रहेगा। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कम क्यों होती है। तो इसके कई सारे रीजन होते हैं, इन रीजन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट रीजन होता है एक्सपीरियंस ना होना। तो दोस्तों अगर आप में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी पैकेज है वो कम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में 2 पर्सन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब एक पर्सन है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसने पहले से किसी कंपनी में जॉब की हुई है। बट आप हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता कि किसी कंपनी में काम किस तरह से होता है। तो कंपनी को उस पर्सन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसको ट्रेंड करने की जरूरत है, जिसे बिल्कुल नहीं पता कि कंपनी में किस तरह से काम होता है। वही जिसको एक्सपीरियंस है, जिसे पता है, कंपनी उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, उसको कई सारी चीजें पहले से उसने सीखी हुई है। तो उस केस में कंपनी आपको कम पे करती है। सेकंड रीजन है नॉलेज की कमी होना। आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी पैकेज रहेगा वो कम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए बैक ऑफिस की जॉब के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, बट उसके लिए रिक्वायर्ड है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ईमेल राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए। बट कंप्यूटर के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है, टाइपिंग स्पीड भी आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो उस केस में कंपनी आपको हायर तो कर लेती है, बट उसे लगता है कि ये इतने एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों में, इसे सिखाना होगा, इसे ट्रेंड करना होगा। तो फिर उस केस में कंपनी आपको कम पे करती है। सैलरी कम होने का एक रीजन ये भी होता है कि आप में रिक्वायर्ड स्किल का ना होना। जैसे जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप में स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां पर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो है टेलीकॉलिंग की। तो वहां पर जो कंपनी के क्लाइंट है ना वो फॉरेन के हैं, तो उनसे आपको इंग्लिश में बात करनी होती है। तो वहां पर रिक्वायर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज की, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बट आपको इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो ऑब्वियसली कि कंपनी आपको कम पेमेंट करेगी, क्योंकि आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती, तो उनको आपको ट्रेंड करना होगा। सो आपको वहां पर कम पे करेगी। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसी ऑफ कंपनी। तो दोस्तों सैलरी कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि कई सारी कंपनी ऐसी होती है जिनकी पॉलिसी ही ऐसी होती है कि वहां पर पॉलिसी के अगेंस्ट वो नहीं जाते हैं। चाहे जो पर्सन है इंटरव्यू के लिए आया है उसे कितनी ही नॉलेज है, तो वो उसे हायर तो कर लेते हैं, बट कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते, और वो जो भी उनका सैलरी स्लैब है, जैसे 10,000 प्लस या फिर 15,000 प्लस या फिर 8,000 प्लस, तो जो भी उनका स्लैब है ना, तो वो उसी अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में उनको सैलरी देते हैं, सभी उनके लिए इक्वल होते हैं। बट हाँ, जैसे कोई भी पर्सन है वो सारी नीड को फुलफिल कर रहा है, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत टैलेंटेड है, तो वहां पर वो ये चीज बोलते हैं कि आप 1 मंथ हमें काम करके दीजिए, बाद में अगर हमें लगा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो हम आपका इंक्रीमेंट कर देंगे। सो ये चीज वहां पर होती है, बट पॉलिसी के अगेंस्ट वो लोग नहीं जाते हैं। सो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।